आज आपका इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट एजुकेशन. इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर arts, right? And among this, like if you take education, what you want to study, what you have to study. You don't have a book right now, so I'm giving you an overview, right? आज हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे. बर्ड्स आई व्यू क्या करती है? जैसे चील उड़ती भी जाती है या एरोप्लेन में जब आप होते हैं एक एरियल व्यू लेते हैं तो ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ पूरा एरिया कैसा है. ठीक है, तो ये बर्ड्स आई व्यू आपको क्या बताता है कि इसके पास इस सब्जेक्ट में मुझे कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं. हाउ मेनी चैप्टर्स? 5 chapters. Okay, so 1, 2, 3, 4 and 5. Now in this first chapter, which is most important, you will start studying psychology. Okay, psychology. Why you will study psychology when you are a student of education? आप क्यों स्टडी करेंगे साइकोलॉजी? आपको क्या लगता है? एजुकेशन है आपका सब्जेक्ट, लेकिन आप साइकोलॉजी क्यों समझ रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है? एजुकेशन में आप किसको पढ़ाएंगे? किसको आप डील करेंगे? किसके मसाइल को आप डील करेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें. रीज़न क्या होगा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी है क्या. अभी तक आपने ये सब्जेक्ट्स मैट्रिक लेवल पर नहीं पढ़े, इसीलिए आप आंसर नहीं कर रहे. तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्या होती है. ठीक है, सिर्फ आपने जैसे मुझे शुरू में आंसर किया कि दिमाग का इल्म है, तो दिमाग नहीं है, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और हम एजुकेशनल साइकोलॉजी तक जाएंगे. इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ब्रांचेस, ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जब आप ये समझ लेंगे, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आपको अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट लेवल पर, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, आपकी एज क्या है? 16, 17, 18. यू आर टीनेजर, यू आर एन एडोलेसेंट. ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो 3-4 साल के होते हैं, ऐसे भी वो स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो वो जो हैं वो ECC के स्टूडेंट हैं. उनकी टीचर को उनकी एज के हिसाब से, उनकी जो टीचर हैं वो उनको उनकी एज के हिसाब से डील करेगी. वो ऐसे सुकून से नहीं बैठेंगे, मिस की बात नहीं सुनेंगे, वो घूमते रहेंगे. आपको पता है कि उनकी एज की साइकोलॉजी डिफरेंट है. जब आप प्राइमरी के बच्चों को देखेंगे उनका तरीका कार डिफरेंट है. इसके लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है. इसी से लिंक करता है हमारा सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, यहाँ से एक मिसिंग है तो वो मैंने लिख दिया. सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नशोनुमा और बालीग की. जब आपने बच्चों को पढ़ाने का सोच लिया, एजुकेशन का सब्जेक्ट ले लिया, तो आपको उनके डिफरेंट स्टेजेस को समझना है कि ये कैसे डेवलप होते हैं. और इसको समझते हुए आप अपने आप को भी समझेंगे. बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो अपना टाइम सारा याद आता है और वो अपने आगे के जो स्टेजेस हैं उनको समझ पाते हैं. तो ये बहुत पर्सनल हो जाता है. इसमें हम वीडियोस देखते हैं, इसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है वो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं. डिफरेंट थियरीज़ आएंगी, पियाजे की थियरी आएगी, एरिक्सन की थियरी आएगी, ठीक है, फ्रॉइड की थियरी आएगी, डिफरेंट थियरीज़ इसके अंदर आएंगी. थर्ड चैप्टर होगा लर्निंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आमोजिश, राइट, लर्निंग. अब क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्स इन हियर इज़ लर्निंग. व्हाट इज़ लर्निंग? सो वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट ऑल ओवर अगैन. मीन्स शुरू से हम बात करेंगे कि ये लर्निंग क्या होती है और लर्निंग में लर्निंग के मीनिंग क्या है. क्या इज़ इट लर्न 2 times टाइम टेबल और लर्न 10 स्पेलिंग, वो वाली लर्निंग है, या ये कोई और लर्निंग? ठीक है, तो आपकी क्यूरोसिटी को मैं बढ़ा रही हूँ
ताकि आपको अभी ये सब चीज़ें मैं फ़ौरन नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा सा क्यूरियस करूंगी, आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिलाऊंगी और फिर मैं आपको जो है टाइम टू टाइम वो चीज़ें बताऊँगी। 4th चैप्टर हमारा है गैर मामूली बच्चे। गैर मामूली बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। पहले इनको स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब ये टर्म ख़त्म हो गई है, अब उन्हें हम स्पेशल नहीं कहते। जैसे अगर उनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो हम उनको कहते हैं ये डिफरेंटली एबल्ड है। अगर कोई देख नहीं सकता तो अल्लाह ताला ने उसको शायद सुनने की या याद रखने की बहुत ज़्यादा ताकत दे दी हो, तो वो डिफरेंटली एबल्ड है। तो ये वाला जो टर्म है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का, क्योंकि हमारी क्लास में सारे बच्चे नॉर्मल या जस्ट एवरेज नहीं होंगे, कुछ होंगे बहुत ज़्यादा ज़हीन, वो भी डिफरेंटली एबल्ड में आ जाते हैं, जिनको हम उर्दू में कहते हैं फ़तीन बच्चे, ठीक है। तो हम IQs के बारे में पढ़ेंगे। IQ का वर्ड सुना, इंटेलिजेंस कोशेंट, आपके जहन का जो मतलब इंटेलिजेंस का लेवल क्या है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे 5th चैप्टर में जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेल्फ। इसमें हम मेडिटेशन भी करते हैं, इसमें हम डिफरेंट तरीके सीखते हैं कि जहनी सेहत को कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। मंडे को आई एक्सपेक्ट all the books to be there, okay.